सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये वीक में अपने को समझेगा कि पे आउट आएगा कि नहीं आएगा। तो उसका जो भी रहेगा अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तो होपफुली जो है हमने सक्सेसफुली दोनों अकाउंट से पे आउट रिक्वेस्ट किया है। और कितना रिक्वेस्ट किया है मैं आपको आगे जाके बता दूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वीक में मैंने टोटल जो 3 ट्रेड लिए थे, और 3 ट्रेड में ही मेरा पे आउट रिक्वेस्ट कर दिया है मैंने। और जैसे कि आप लोग को पता है, मैं मोस्टली 4% के लिए एम करता हूँ, और जैसे 4% मिल जाता है अपन पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं। ओके। सो मोस्टली मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने कौन से ट्रेड्स यहाँ पे लिए थे। ओके। तो यहाँ पे देखते हैं अपन सैटरडे मंडे। ओके, 15 जून को। तो 15 जून को क्या होता है ना, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। तो मोस्टली क्या होता है ना, जब मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे से फॉल आएगा, तो लोग शॉर्ट करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने प्लान क्या किया था कि जैसे मुझे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिल जाएगा, मैं यहाँ पे बाय के लिए जाऊँगा। ओके। और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 4% बुक किया, और दूसरा सेकंड डे जो यहाँ पे 4% बुक किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोस्टली जब मेरे पास ना 4 अकाउंट थे, तो 4 अकाउंट में से एक अकाउंट जो मुझे 2 तारीख का था, उसमें पहले ही 4 टका मिला था 2 तारीख तक। तो उसमें मैंने ट्रेड नहीं किया। बचे 3 अकाउंट, उसमें से एक अकाउंट मेरा ब्लो हो गया, और 2 अकाउंट में मैं ट्रेड कर रहा था। ओके। उसमें से लास्ट वीडियो तक मेरा एक अकाउंट 4% माइनस में था, और एक अकाउंट शायद तो मेरा 1.6% अप था, ऐसा कुछ था। हाँ, 1.6% अप था। तो मुझे उसमें थोड़ा बनाने के लिए मुझे 4% बनाने के लिए थोड़ा बचा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि ये भी कहा था मैंने कि हो सकता है मेरे दोनों अकाउंट ब्लो हो जाए, और हो सकता है दोनों अकाउंट से पे आउट आ जाए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 2 ट्रेड्स प्लान किए थे। उसमें जो एक 4% माइनस था, 4% से मैं सीधा माइनस से सीधा मैं 4% प्लस में आ गया, और वहाँ पे मैंने पे आउट रिक्वेस्ट कर दिया। और दूसरा एक अकाउंट था जो मुझे थोड़ा बचे थे उसमें पैसे बनाना, मतलब अराउंड हमने 1.6% अप था ना, तो थोड़ा बचा था। उसमें मैंने गलती की, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ मेरे से। तो यहाँ पे ही मैंने वो सेकंड अकाउंट जो था, जिसमें मुझे अराउंड 1-2% चाहिए था, तो उसमें मैंने यहाँ पे 2% क्यों चाहिए था वो भी मैं बताता हूँ। कि यहाँ पे मैं मोस्टली क्या करता हूँ ना, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद हाई ब्रेक का वेट करता हूँ। तो वो ट्रेड में मैंने क्या किया ना, थोड़ा जल्दबाजी किया, और गलती से मेरा ट्रेड ओपन हो गया। और वहाँ पे मेरा मतलब यहाँ पे अराउंड आप पकड़ सकते हो, यहाँ पे नीचे आ गया वो, यहाँ पे एंट्री करके। तो यहाँ पे मेरा एसएल चला गया। मतलब ऐसा एसएल नहीं गया एक्चुअली, मैंने इसको काट दिया क्योंकि मैंने गलत एंट्री लिया था। फिर मैंने यहाँ पे ऊपर जो है फिर से एंट्री लिया। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार नहीं, अभी यहाँ से मैं जो है, और वहाँ पे जो मैंने आई थिंक एसएल डाला था, क्योंकि मुझे बहुत ही $250 ही चाहिए थे। तो शायद से मैंने $63 कुछ तो रिस्क लिया था, और उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रॉफिट बुक किया। ओके। तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो भी 2 पे आउट लिए थे, उसमें से कौन से अकाउंट में कितने अपन ने पे आउट लिया है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक देखो, 17 जून को एक पे आउट रिक्वेस्ट किया, और 19 जून को पे आउट रिक्वेस्ट किया। ओके। तो उसमें एक में $746 रिक्वेस्ट किया है, और एक में जो है $529 रिक्वेस्ट किया है। तो जो $746 रिक्वेस्ट किया है, उसमें मेरा प्रॉपर जैसे कि एक अकाउंट मैंने कहा कि 4% माइनस में था, जो सीधा 2 टारगेट हिट हुए, और 4% प्लस में चला गया। तो इसमें मेरा अराउंड $940 बुक हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग 80% मुझे यहाँ पे पे आउट है। दूसरा अकाउंट जो था यहाँ पे 529 क्यों, कि जैसे मैंने कहा था कि एक गलती से ट्रेड ओपन किया था, और यहाँ पे मैं निकल गया था पहले ही। और फिर मैंने मतलब मैंने ऐसे डिसाइड किया कि एक्चुअली वो टारगेट तो दिया था, गलती मेरी थी कि मैंने हाई ब्रेक से पहले एंट्री लिया था। तो दैट्स वाई मैंने वो पकड़ा कि वो जो $250 तुम्हें कम पे आउट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने रूल ब्रेक किया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मेरा वो वहाँ पे $250 चला गया, और बाकी का जो है वो स्लिपेज में चला गया। और यहाँ पे जो है 100% का पे आउट साइकिल, मतलब 1 मंथली पे आउट साइकिल है। तो मोस्टली अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो मेरा टोटल अभी अराउंड 4487 खाली फंडिंग पिप से मैंने पे आउट लिया है।
तो मैं दूसरी प्लेटफॉर्म में करता हूँ क्या, तो फिलहाल अभी तो मैं एक ही प्लेटफॉर्म में कर रहा हूँ फंडिंग पिप्स, क्योंकि अभी बाकी के जो देखे जैसे कि FTMO अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है। फंड नेक्स्ट का कैसा है ना, उसमें आप चैलेंज फेज़ में कॉपी कर सकते हो, लेकिन जब फंडेड होते हो तो तुम सेम अकाउंट कॉपी नहीं कर सकते। और 5 ईयर्स का भी करना है मुझे, लेकिन 5 ईयर्स का अभी तक क्योंकि इतने सारे अकाउंट मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर एक ही प्लेटफॉर्म है तो वो चीज़ें मैनेजेबल होती है। तो और दूसरी चीज़ 5 ईयर्स का मैंने चैलेंज क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनके यहाँ पे एक रूल है कि आप मिनिमम 3 डेज़ 0.5% आपको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक ही ट्रेड में मेरा अकाउंट क्लियर हो जाता है, अगर वो 0.5% के लिए फिर रुकना पड़ेगा। और नेक्स्ट डे अगर मेरा प्रॉफिटेबल डे आता है, फिर से 1:4 आता है, तो फिर वो अकाउंट पीछे रह जाएगा। और फिर मतलब जैसा मुझे चाहिए वैसी चीज़ें होंगी नहीं। तो इसके लिए मैंने जो है फिर ऐसे सोचा कि फंडिंग पिप्स के ही अपन 4 अकाउंट ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट मंथ में कहा था कि अगर ये यहाँ से मुझे पे आउट मिलता है तो ही मैं, मतलब लास्ट मंथ में जो पे आउट लिया था उससे मैंने 4 अकाउंट बाई किए थे। 4 में से मेरे 3 ब्लो हो गए और एक फंडेड हो गया। तो जो मैंने ये मंथ में यूज़ किया और वो भी ब्लो हो गया। और अभी अभी मैंने क्या किया है कि मैंने 4 अकाउंट अभी भी चैलेंज फेस के बाई किए, और इसमें से देखता हूँ कि अगले 10 दिन में कितने अकाउंट फंडेड होते हैं और कितने अकाउंट ब्लो होते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो 3 अकाउंट बचे हैं, 2 है 25K के, एक है 10K का जो कि फंडेड है। तो ये मैं 1 तारीख से भी स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने जो भी अभी पे आउट लिया है उसके बाद वो अकाउंट को ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, और उसको जो है मैं 1 तारीख से ट्रैक करूँगा, मतलब ट्रेड करूँगा। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि अभी मेरे पास चैलेंज अकाउंट है, तो चैलेंज अकाउंट में मेरा रिस्क रिवॉर्ड कैसा रहता है, तो चैलेंज अकाउंट में मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि 2% रिस्क लेता हूँ और ट्राई करता हूँ कि एक ही ट्रेड में मेरा अकाउंट क्लियर हो जाए। तो उससे क्या होता है ना, कभी कभी बैक टू बैक लूजिंग, क्योंकि मेरा 25% एक्यूरेसी है, तो ऐसा भी होता है कि वो अकाउंट मेरे ज़्यादा उड़ जाए। लेकिन अभी मैं ये मंथ से ट्राई करने वाला हूँ ना कि जितना मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझे मिले यहाँ पे, क्योंकि ये मंथ में जो है एक मेरा टोटल बोलो $300 का वो लॉस चला, मतलब लॉस ही हुआ, जैसे कि मैंने एक गलती से ट्रेड ओपन किया था। अभी नेक्स्ट मंथ के लिए मेरा यही गोल है कि मैं यहाँ से जो 4 अकाउंट्स है एटलीस्ट उसमें से 3 अकाउंट में मैं पे आउट लॉक करूँ। अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी मुझे पता है कि मिनिमम 2 अकाउंट में तो मुझे 4% मिलने वाला है, और वर्स्ट केस में एक अकाउंट में तो 4% मिलने ही वाला है, भले मेरे 3 अकाउंट ब्लो हो जाए। ओके, सो अभी ट्राई करने वाला हूँ कि 1 से लेके 15 तक मैं 4 अकाउंट यूज़ करूँगा, और फिर 15 से लेके नेक्स्ट 30-31 तक मैं 4 अकाउंट यूज़ करूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं स्पेंड नहीं करने वाला हूँ। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा ना कि रिस्क रिवॉर्ड मेरा सही नहीं बैठेगा वहाँ पे। तो अभी कैसा ना कि 25K का अकाउंट है तो ठीक है, आगे जाके जब 100K का अकाउंट बनेगा तो वो टाइम पे भी मैं सेम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने वाला हूँ, और सेम ही मेरा सेटअप रहने वाला है। और दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि मेरा जो है मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं एक स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहा हूँ, उसमें मतलब अभी बैक टेस्टिंग में हो कि उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो थोड़ा बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए जाए, थोड़ा होल्डिंग पीरियड उसका बड़ा है। यहाँ पे भी वैसे रहता है मेरा, जब तक 1:4 या फिर SL, मोस्टली लोग क्या बोलते हैं कि SL ट्रेल करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ कुछ एनालिसिस किया है और उसके बाद मोस्टली गोल्ड में हायर है हायर लो ऐसा नहीं होता है, मोस्टली वन साइड ही रैली आती है। तो आप ट्रेल करना मोस्टली आपका SL एक ही टारगेट के लिए जाता है गोल्ड। तो मैंने जब मैं बैक टेस्ट कर रहा था तो ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की ली। जैसे कि मैंने जब बैक टेस्ट कर रहा था मैं ट्राई कर रहा था कि 1:1 पे कैसा चल रहा है मेरा स्ट्रैटेजी, 1:2 पे कैसा चल रहा है, 1:3 पे कैसा चल रहा है, अगर मैं SL ट्रेल कर रहा हूँ तो कैसा चल रहा है, अगर मैं डे एंड तक होल्ड कर रहा हूँ वो पोजीशन को तो मेरे को मुझे कितना मतलब रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें करने के बाद मुझे लास्ट में पता चला कि मेरी स्ट्रैटेजी जो है 1:4 में अच्छी चलती है, और अराउंड उसका 20-26% विन रेट है, तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ उसमें। तो वो था बैक टेस्टिंग में। और फॉरवर्ड टेस्टिंग में क्या हुआ कि थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हुई, तो फिर मैंने थोड़ा मैनेज करके डिसाइड किया कि यार नहीं, जैसे 4% बनेगा तो मैं यहाँ से जो है पे आउट रिक्वेस्ट कर दूँगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लास्ट मंथ से ट्राई मतलब थोड़ा चेंज किया है कि 4% जैसे मिलता है, और पहले मैं एक ही अकाउंट लेता था और एक ही अकाउंट में पूरा मंथ तक उसको होल्ड करके पे आउट रिक्वेस्ट करता था। तो अभी वैसा नहीं करता हूँ मैं, अभी क्या करता हूँ कि जैसे 4% मिलेगा रिक्वेस्ट कर दूँगा। तो देखता हूँ नेक्स्ट मंथ में भी मुझे मिलना चाहिए
ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी यहाँ पे कुछ 100% नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे चारों के चारों अकाउंट ब्लो हो जाए। प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है अगर मैंने सही से बैक टेस्ट किया है तो। मेरे हिसाब से तो मैंने सही से किया है, फिर भी मार्केट है, कुछ बोल नहीं सकते। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में मोस्टली भी ट्राई करूँगा कि वीकली मैं यहाँ पे अपडेट देता रहूँ। और ये वीडियो अपलोड करने का जो मोटिव है वो एक ही है, अगर कोई बिगिनर ट्रेडिंग का में आ रहा है तो उसको थोड़ा इससे मोटिवेशन मिले। और दूसरी चीज़ है कि मैं यहाँ पे मेरी ट्रेडिंग जर्नी जो है डॉक्यूमेंट करनी थी, तो वो मैं कर रहा हूँ ताकि आगे जाके मुझे वो हेल्पफुल हो जाए। और लास्ट वीडियो में मैं ये बोला था, रिपीटेड वही बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई कोई जो व्यूअर रहता है वो ये पहला वीडियो क्लिक करके ओपन करके देख रहा है, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो चल मतलब देखते हैं कि अभी ये नेक्स्ट वीक में कैसा मतलब गोल्ड मूव देता है, उसके अकॉर्डिंग जो है अपने को ट्रेड्स प्लान करने पड़ेंगे। ओके, तो इतना ही मैं बोलूँगा अभी ये वाले वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ओके, थैंक यू।